हेलो नमस्कार दोस्तों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आज हम लोग देखेंगे बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ वहां से आप लोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? देखिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य होता है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य होता है, तो दहन के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया? मतलब नया नाम दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है, बताइएगा। दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया, उसका पुराना नाम क्या था? कांडला बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह, कामराजय बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का किताब दिया था? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का किताब किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जनरल अयूब खान, जनरल यहां खान। तो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने 1960 में पाकिस्तान में एक शानदार प्रदर्शन के बाद मिल्खा सिंह का फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया का किताब दिया गया था। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया का किताब दिया था, जिनका नाम था जनरल अयूब खां। जनरल अयूब खां। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती है। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संवेद संप्रेषित करती है। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। कृषि लागत एवं मूल लागत की अनुशंसा के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। 8 का बताइएगा। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर। तो देखिए, बंगाल के पश्चिम बंगाल के समीप होने के कारण किशनगंज में चाय की खेती की जाती है। बिहार के मात्र एक जिला किशनगंज में चाय की खेती की जाती है। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन थे? जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो उस समय पटना का आयुक्त कौन थे? विलियम टेलर, E.M. सैमुएल्स, लॉयड, इरविन। तो विलियम टेलर कौन थे? विलियम टेलर। यहां से हम लोग देखेंगे रीजनिंग। देखिएगा रीजनिंग आप कितने सही करते हैं। निम्नलिखित चार में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह को चयन करें। देखिएगा यू के उल्टा एफ होता है, एफ के उल्टा यू और यू के उल्टा एफ होता है, और इसमें 5 जोड़ दिया गया है तो 6 पर आता है कौन? एफ, और एफ में 5, 6, 11, 11 पे कौन आता है? के। 5 जोड़ा गया। इसी प्रकार के उल्टा पी होता है, के उल्टा पी होता है, लेकिन के उल्टा यहाँ क्यू दिया हुआ है। डी के उल्टा डब्ल्यू होता है, टी के उल्टा जी होता है, जीटी रोड। तो ये तीनों ऑप्शन एक समान है, लेकिन इसमें विपरीत शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए 11 का जो राइट आंसर होगा वो ए भिन्न है सर, के क्यू यू भिन्न है। दिए गए समीकरण को सही हल करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना जाना चाहिए? 2 स्थानों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो देखिए, अब किसी को 2 को बदलिए तब यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा। 30 और 24 को स्थान बदलिएगा, 24 के इस तरफ 30 को इस तरफ रखिएगा, तो आपका राइट आंसर 181 आ जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। रसोइयां किचन से संबंधित है तो किसान किससे संबंधित है? खाद, फसल, बगीचा। तो देखिए, यहाँ रसोइयां जो है किचन में काम करती है तो किसान खेत में काम करेंगे। किसान किससे संबंधित हो जाएंगे? खेत से, क्योंकि काम की चर्चा की बात है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिए, यहाँ पे 8 को बनाया है, 8 और 504 में रिलेशन है। आपको पता है 8 के क्यूब 512 होता है। 512 में से 8 घटा दीजिएगा तो 504 चलाएगा, मतलब क्यू करके उसी संख्या को घटा दिया गया है। तो 9 के क्यू कितना होता है? 9 के क्यू 729 में 9 घटाइएगा तो कितना होगा? 720। तो 14 के राइट आंसर क्या होगा? 720 हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, इधर मुझे भरना है सर, इधर मुझे, नीचे मुझे नहीं। तो 17 गुने 8 गुने 2 कीजिएगा तो 272 आएगा। 272 आएगा, मतलब इन दोनों में गुना करके 2 से गुना किया गया। 9 में 12 नंबर कितना होता है? 78 से, फिर उसमें 2 से गुना करके उसमें गुना कर दिया गया तो 108 दूनी 216। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति 16 नंबर 44 से और 144 गुने 2 से गुना कीजिएगा तो 288 आएगा। कितना आएगा?
200। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थानों की संख्या बताइए। 18, 18, 20, 60, 64। तो देखिए 18 में 1 से गुना किया, 18 लिखा गया बाबू। फिर 18 में 2 जोड़ दिया गया था, कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। और पुनः एक बार फिर 20 गुने 3 किया गया, 60। अब क्या हो गया, तो 60 में फिर 4, देखिए क्या, 1 गुना किया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर उसमें क्या, 60 में 4 जोड़िए तो 64, और 64 में 5 से गुना कीजिए तो 320 आएगा। कितना आएगा, 320 आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। जो इससे ए रिलेटेड है उसी से ए रिलेटेड होना चाहिए। देखिएगा, एक गोल वृत्त के अंदर त्रिभुज है और यह षष्ठभुज के अंदर चतुर्भुज है, और इसमें क्या कर दिया गया है, राइट घूमकर, राइट दायां क्लॉकवाइज घूरकर ये जो आकृति के अंदर त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर वृत्त आ गया। उसी प्रकार इसमें आपको देखना है कि ये त्रिभुज के अंदर क्या है सर, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज के अंदर क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। और इसके अंदर स्टार के अंदर गोल है तो गोल के अंदर स्टार हो जाएगा। लेकिन कैसा घूरा है, तो क्लॉकवाइज घूरा है। देखिएगा क्लॉकवाइज घूरा है तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा, घूरने के बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वामावर्त दिशा में घूरेगा। प्लीज मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक से मुझे मेरा मोटिवेटेज मिलता है। एक कूट भाषा में प्लॉट्स को इतना के रूप में लिखा जाता है तो फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पी के का किया गया है, पी के बाद यहां लिखा गया है टी, एल को यू, पी को ओ, टी को एम, क्यू को एस को क्यू। तो ठीक उसी प्रकार करना है। देखिए पी से क्यू बना दिया लास्ट वाला तो एक जोड़ा, एल में एक जोड़ा एम, ओ में एक जोड़ा पी, टी में एक जोड़ा यू और एस में एक जोड़ा टी। मतलब पीछे से लास्ट में किया गया है तो उसी प्रकार आप देखिएगा, एफ में एक जोड़िएगा तो जी आएगा और जी लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 गो में जी है। आर में एक जोड़िएगा तो आर के बाद क्या होता है, एस। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बच रहा है। अब यू में एक जोड़िएगा तो क्या होगा सर, यू में एक जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, भी। तो भी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में है। अब फिर देखिएगा आई में एक जोड़िएगा, इधर से चलिएगा इसमें भी, तो आगे आई में एक जोड़िएगा तो आई के बाद क्या होता है बताइए, तो आई के बाद जे होता है, जे। तो जे में इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। मतलब पीछे फर्स्ट से और लास्ट में जोड़ने का काम किया एक एक। यदि दर्पण PQ पर रखा जाए इसका, तो इसका दर्पण आकृति कैसा बनेगा बताइएगा। तो देखिए नजदीक वाला का इतना याद रखिएगा, नजदीक वाला का नजदीक वाला ही बनता है। तो यू नजदीक है तो नजदीक में आएगा, के पलटेगा तो के आएगा, टी भी पलट जाएगा, और 3 पलटेगा, 2 पलटेगा, 9 पलटेगा।
तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य संबंध को सही से दर्शाया जा सकता है। दाल, काला चना, जड़, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, मुद्रा, रुपया, चिन्ह, लड़का, पुरुष, मनुष्य। देखिए, लड़के पुरुष के अंदर आ जाएंगे और सभी लड़के पुरुष हो जाएंगे और सभी पुरुष मनुष्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा, यहां से हिंदी शुरू होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम शब्द क्या होता है? तो उम्मीद का विलोम शब्द मायूसी होता है। उम्मीद का विलोम शब्द मायूसी होता है। और आशा का विलोम शब्द निराशा होता है। अवंती का विलोम शब्द उन्नति होता है। असंतोष का विलोम शब्द संतोष होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करता है। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होती है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होती है। वाक्य का काल पहचानिए। 23 के बताइएगा। तो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों में कहा वाक्य अनदेखी राहों की बात आती है कि काल पहचानना है तो समान वर्तमान काल हो जाएगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है तो समान वर्तमान काल हो जाएगा। प्लीज आपको कितना सही होता है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स करके, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है सेट मारने से। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। 24, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। गलत है सर। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, ये भी गलत है। वह शायद से आ जाएगा, ये भी गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये सही है। शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी लिखा हुआ सही है लेकिन शुद्ध नहीं है सर। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द सत्य होता है, सत्य होता है। अंग्रेजी देखिएगा, खुद को मिलाने का प्रयास कीजिएगा कितना सही होता है। 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आंसर टिक कर देते हैं। 27 क्या होगा? तो 27 में डिजॉवेल जो पूछ रहा है इसका नाउन क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर जो होगा एप्रोवेल होगा। डिजॉवेल के क्या होगा? एप्रोवेल होगा। 28 देखिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 देखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर आप इंग्लिश जानते होंगे तो इंग्लिश मार दिए तो रिजल्ट आपका सिलेक्टेड हो जाएगा सर। 30 देखिएगा, कंपोजिटर हो जाएगा सर 30 के। यहां से हम लोग कंप्यूटर शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 31 का अल्टरनेट प्लस भी पी, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस भी। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में कंट्रोल भी का उपयोग वर्तमान समय में क्लिक बोर्ड में टेक्स्ट या अन्य सामग्री को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल भी को पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? 32। तो फार्मूला बार, नाइटल बार, नाम बॉक्स, स्टेटस बॉक्स। तो वर्कशीट का घटक चयनित सेल का प्रदर्शित करने के लिए नाम बॉक्स का प्रयोग किया जाता है।
एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है? ट्रिपल लेफ्ट क्लिक का ट्रिपल लेफ्ट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की संख्या कम से कम क्या हो सकती है? 1, 8, 2, 4। तो एमएस वर्ड दस्तावेज में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या 1 होती है और एक वर्ड टेबल में 63 स्तंभ हो सकता है। स्तंभ पूछेगा 63 होगा वो वर्ड टेबल में सर। इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? 35 का। तो एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी। 36 का क्या होगा? टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी को आप समाविष्ट या भेज सकते हैं। निम्नलिखित में एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? 37। तो एक्सेल में सभी गणितीय कार्य का क्रम का पालन होता है। गुना भाग जोड़ और घटाव सभी ऑपरेशन बाएं से दाएं किए जाते हैं। तो दाएं से बाएं करने पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा, वह 0 होगा सर। एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है? एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो 32 बिट्स लंबा होता है। एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट्स लंबा होता है। छत्तीस देखिएगा, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट के रूप से क्या होता है? 39। तो देखिए, आमतौर पर जब हम संपादित कर रहे होते हैं तो इंटर कुंजी दबाते हैं जिससे नीचे के सेल में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 39 के बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। सही है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले बोल्ड नहीं किया जा सकता है। दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस राइट आंसर होगा। यहां से देखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होता है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित आघात की अनुभूति नहीं करता है। कहता है यदि मानव शरीर के गुजरने वाली धारा का परिणाम क्या है जब तक आघात की अनुभूति नहीं हो सकता है। तो मानव शरीर में गुजरने वाली धारा का मान यदि 1 मेगा एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगा। और मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10,000 ओम होता है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन धारा पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? लाइन धारा पर निर्भर करेगा। एक नियंत्रक मूलभूत होता है। एक नियंत्रक मूलभूत रूप होता है। एक नियंत्रक मूलभूत क्या होता है? तो तुलनित्र होता है सर। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त का अग्निशामक प्रकार है। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त अग्निशामक का प्रकार है सोडा अम्ल, रेत, जल। तो सोडा अम्ल क्या हो जाएगा? सोडा अम्ल। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाले अग्निशामक का प्रकार सोडा अम्ल है। सोडा अम्ल अग्निशामक के यंत्र में ईंधन की आग से बचाव हेतु लगा होता है। इसका प्रयोग हमारे औद्योगिक इकाइयों में भी किया जाता है।
विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है 45 विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से। तो चालकों के माध्यम से आवेश की प्रवाहित होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव क्या होता है। देखिए, एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव जो होता है बाहरी सतह के बराबर होता है। बाहरी सतह के बराबर होता है। एक जीगा प्रतिरोध किसके बराबर होता है। तो देखिए, 1 किलो प्रतिरोध 10 के पावर 3 के बराबर होगा। जीगा का संकेत है, जीगा का संकेत है। तो 1 जीगा बराबर कहा जाए तो 10 के पावर 9 होता है। तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। पढ़े होंगे किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। 48 देखिएगा, यदि धारा I एवं वोल्टेज P है तो शक्ति P बराबर फॉर्मूला क्या होगा। तो शक्ति P बराबर जो फॉर्मूला होगा वो P बराबर होता है V गुने I, विभवांतर गुने धारा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होंगे। नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आपको पढ़ाया गया था कि कार्बन प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर AB गुने 10 के पावर C प्लस माइनस D फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे नारंगी के लिए 3 लिया जाता है, नारंगी के लिए 3 लिया जाएगा, लाल के लिए 2 और भूरा के लिए 1 और सोना के लिए 5%। तो R बराबर फॉर्मूला होता है, पिछले सेट में भी मिला था मेरे दोस्त, D। तो यहाँ पे पहले आने वाला नीला है तो 3 हो जाएगा, लाल के लिए 2 गुने और क्या था भूरा के लिए 1 और स्वर्णिम रंग मतलब सोना के लिए प्लस माइनस 5% होता है। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो 320 प्लस माइनस 5%। तो बताइएगा 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो 49 के राइट आंसर 320 प्लस माइनस 5% होगा। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इसमें से सही है। तो आइंस्टीन साहब ने जो समीकरण दिए थे ऊर्जा के लिए E बराबर mc² दिए थे। M द्रव्यमान है और C प्रकाश की गति है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न में से किस प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। ये कॉमन। तो निलंबन का प्रकार देखा जाएगा, तो कैसा होगा, स्ट्रेन का प्रकार नहीं होगा सर। कौन सा वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। कौन सा वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। कौन सा वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। तो AB वर्ग, E वर्ग, C वर्ग, B वर्ग। देखिएगा C वर्ग का विद्युत रोधन अधिकतम तापमान सह सकता है। अब यहां देखिएगा AB का 105 डिग्री सेल्सियस होता है, E का 120 डिग्री सेल्सियस होता है और C का कहा जाए तो C का कितना होता है, C के 180 डिग्री से ऊपर होता है, B का 130 डिग्री होता है, F का 150 डिग्री से ऊपर होता है। ये विद्युत रोधन अधिकतम तापमान होता है, याद रखिएगा। केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। 53। तो 53 का उच्च पैरा वैद्युत शक्ति होना चाहिए। केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। तो उच्च पैरा वैद्युत शक्ति, निम्न विद्युतशीलता, अति अवरोधकता, तीनों। देखिएगा मिस्टेक हो गया था, उपयुक्त सभी आंसर होगा।
प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर कैसे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, इलेक्ट्रोचार्जिंग से, इलेक्ट्रोफ्यूजन से, विद्युत लेपन से। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, चौवन का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से प्रिंटेड सर्किट बनाया जाता है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होता है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है मेरे दोस्त जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होता है। कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का कितना परिसीमा होता है? 56। तो कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वाट घंटा इकाई है किसका? 57। तो वाट घंटा किसी का इकाई नहीं होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर तथा ऊर्जा की इकाई में माना जाता है, तो किसी का नहीं होगा सर। वाट प्रति घंटा है ना। एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध है 55 ओम तथा विद्युत धारा 4 ओम है, 4 एम्पियर है, तो वोल्टेज क्या होगा? देखिए आर बराबर दिया है 55 ओम और आई बराबर दिया है 4 एम्पियर, तो भी बराबर पूछ रहा है कितना वोल्टेज होगा। तुम जानते हैं भी बराबर आई आर होता है। यहां से भी का मान निकालिएगा तो 55 चौको कितना होगा? 220 वोल्ट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 220 वोल्ट। दो प्रतिरोध R1 और R2, दो प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 का मान जो है R2 का 4 गुना है। तो R1 में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो देखिए R2 के 4 गुना है, तो R1 का मान निकालना होगा। तो कितनी धारा प्रवाहित होगा? तो R2 का 1/5 भाग R2 से चौगुनी R2 के बराबर R2 की 1/4। तो R2 की 1/4 बराबर होगा। तो कहता है R1 में कितना प्रवाहित होगा? तो R1 से यहाँ निकालने चलिएगा तो R1 बराबर 4 R2 होगा। तो बराबर कहा जाता है कि R2 बराबर क्या होगा बताइए? तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R1/4 हो जाएगा। तो यही R2 की 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि R2 का 1/4 है। धुआं, अम्ल, क्षार आदि डॉट डॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धुआं, अम्ल तथा क्षार आदि शीशे में लिपटी तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धुआं, अम्ल, क्षार आदि यदि शीशे से लिपटी तार है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है। अच्छी प्रतिरोध की कुंडलियां होती है। अच्छी प्रतिरोध की कुंडलियां चांदी की होती है। अच्छी प्रतिरोध की कुंडलियां किसकी होती है? चांदी की होती है। डिले फ्यूज किसके रसायन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? डिले फ्यूज जो है किसके सुविधा हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो डीसी मोटर्स के लिए। किसके? डीसी मोटर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। 63 देखिएगा, स्विचों को कंट्रोलिंग एसर सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 63। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग। क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग हो जाएगा। लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसकी बनी होती है? लेक्लांसे सेल में लेक्लांसी लिख दिया, लेक्लांसे होता है। लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। NH4Cl2 का प्रयोग किया जाता है।
एक 144 एम्पियर घंटा, एक 144 एम्पियर घंटा बैटरी 8 एम्पियर धारा लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है? 65 के। तो बैटरी की क्षमता कितना है बाबू? तो बैटरी की क्षमता 144 एम्पियर घंटा है, बैटरी में धारा 8 एम्पियर है। तो समय निकालना है तो कुछ नहीं कीजिएगा, समय बराबर बैटरी के क्षमता बटा धारा का प्रयोग कीजिएगा, 8 से भागा दीजिएगा तो 18 बार में कटेगा। तो कितना घंटा तक चलेगा? 18 घंटा तक चलेगा सर। सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? सस्पेंशन का व्युत्क्रम क्या होता है? तो सस्पेंटस का व्युत्क्रम रिकेटक्स का व्युत्क्रम होता है, रिकेटस का प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकते, वह कौन सा है? 67 बताइएगा। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती है वह क्या होता है? तो वह डीसी आपूर्ति होती है, वह डीसी आपूर्ति होती है जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती है। कंडेंसर से एसी गुजरती है। लो पावर फैक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? 68। लो पावर फैक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? 68 बताइएगा। कॉपर हानि बढ़ती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है, उपयुक्त सभी होता है। तो उपयुक्त सभी होता है। क्या होता है? लो पावर फैक्टर में निम्नलिखित में से कॉपर हानि बढ़ती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है, शक्ति का मान भी कम हो जाता है। याद रखिएगा। 1 फराडे बराबर कितना होता है? 1 फराडे बराबर कितना होता है? 1 फराडे बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। आप पढ़े होंगे C बराबर Q बटा V होता है। तो कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, 1 कूलाम बराबर 96,500, 1 फराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा सर? 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R 40 ओम, XL 90 ओम और XC 60 ओम है, यदि सभी श्रेणी में हो तो प्रतिबाधा क्या होगा? 70। तो देखिए प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर, प्रतिबाधा भी एक तरह के प्रतिरोध है, Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर। नहीं लिखा रहा, लिख लीजिएगा, इस पे बैठाइएगा तो आपको प्रतिबाधा निकल जाएगा। और प्रतिबाधा कितना आएगा? तो 50 ओम आएगा। कितना आएगा? 50 ओम आएगा। एक तरंग आकृति 2 मिनट्स में एक चक्र पूरा करती है। एक तरंग आकृति 2 मिनट्स में एक चक्र पूरा करती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगा सर? 71 का। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 500 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 500 हर्ट्ज हो जाएगा। अर्धचालक डॉट डॉट पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। 72 का। तो अर्धचालक लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए रास्ता प्रदान करती है। लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ पर उपलब्ध करता है। डायोड 0A79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है? डायोड 0A79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है? तो देखिएगा, डायोड 0A79 के एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाली संरचना रहती है जिसे कैथोड के रूप में जानी जाती है। एक रंगीन सिरे पर पट्टी होती है, रंगीन सिरे पर रंगीन पट्टी होती है। ये जो डायोड बनाया होता है गोल में, नहीं बना,
बनाता है। इसमें इस प्रकार कलर किया जाता है, जिसमें रंगीन पट्टी जो होता है वो हमारे कैथोड के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सिलिकॉन पीएन जैक्सन डायोड 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैरियर वोल्टता होती है 74, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 1.0 वोल्ट। तो 75 क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर में काला बिंदु कलेक्टर को दर्शाता है, सॉरी सिलिकॉन वाला है ना। सिलिकॉन पीएन जैक्सन डायोड 25 डिग्री तापमान पर बैरियर वोल्टता 0.7 वोल्ट होती है। जिस विभवांतर पे किसी डायोड में विद्युत धारा का प्रभाव होता है वह उसका बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 3। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु क्या दर्शाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु क्या दर्शाता है? तो ट्रांजिस्टर में काला बिंदु कलेक्टर को दर्शाता है। कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में फेज का अंतर कितना होता है? 76, 0, पाई, पाई/2, पाई/6। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में के फेज का अंतर 0 होता है। अनुनाद परिपथ का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है। अनुनाद परिपथ का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है। 77, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और दोलित में। तो अनुनाद परिपथ का प्रयोग एम्पलीफायर और दोलित में किया जाता है। हेक्सा कोड DFC हेतु डेसिमल कोड क्या होगा? डेसिमल कोड क्या होगा? तो डेसिमल कोड इसमें अगर कन्वर्टेड कीजिएगा, डेसिमल मतलब 10 बाइनरी वाले हैं, तो 78 का राइट आंसर जो होगा 3580 होगा सर। देखिए D मतलब 13, F मतलब 15 यहां पे इंगित किया है, और C मतलब कितना होगा? 12। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा स्थापित किया जाता है किस तार में? घरेलू वायरिंग जब करते हैं तो उसमें स्विच को हमेशा किस में जोड़ दिया जाता है? तो लाइव वायर में जोड़ दिया जाता है। लाइव वायर में जोड़ दिया जाता है। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जनरेटर क्या है? आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग में डीसी कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। यदि लैंप बाइंडिंग में पोलो की संख्या 4 है, पोलो की संख्या 4 है, तो समांतर पथों की संख्या क्या होगा? 2, 4, 1, 8। तो याद रखिएगा, लैंप बाइंडिंग में पोलो की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या भी 4 होती है, चूंकि A बराबर P होता है। समांतर पथों की संख्या A बराबर को A बोलते हैं और A बराबर P होगा, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक डायनेमो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है, तो शक्ति क्षय कितना होगा? 82। तो 82 का ऑप्शन नंबर A होगा सर। कैसे? तो निकालिएगा, P बराबर V² R, नहीं V², हाँ आ जाएगा। तो I निकालना पड़ेगा ना, R, तो R नहीं निकल जाएगा। R बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है? V/I होता है। तो यहां से R निकाल लीजिएगा। आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आर्मेचर के करंट में होने वाले परिवर्तन को कम्यूटेशन कहा जाता है। कम्यूटेशन क्या कहा जाता है? 84 देखिएगा,
डीसी जनरेटर में ब्रूशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण क्या है? डीसी जनरेटर में ब्रूशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण क्या है? तो डीसी जनरेटर में ब्रूशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण है कम्यूटेटर गर्म होकर घिस जाता है। कम्यूटेटर गर्म होकर घिस जाता है जिससे अत्यधिक तनाव हो जाता है। स्टेटर पर सिरा प्लेटों की संख्या कितनी होती है? स्टेटर में सिरो प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। तो याद रखिएगा स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होती है जिस पर वायरिंग लगा होता है, जिसमें आर्मेचर सॉफ्ट लगाया जाता है, तो 2 होगा सर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें मापा जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है? किलोवाट, किलोवोल्ट, किलोवाट घंटा, केवीए। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? केवीए में। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पे, लेंज के नियम पे, स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पे, फ्राइडे के नियम पे। तो ट्रांसफर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु कितना होना चाहिए? ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है उसका न्यूनतम दीप्ति बिंदु कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्त बिंदु होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जाती है? वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जाती है? तो वी आर बराबर ई नोट माइनस वी बटा वी गुने 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। शंट ओम मीटर में कितना अधिकतम विक्षेपण व्यक्त करता है? शंट ओम मीटर में कितना अधिकतम विक्षेपण करता है? बताइएगा। शंट ओम मीटर में कितना अधिकतम विक्षेपण व्यक्त करता है? 90। तो शंट ओम मीटर में अधिकतम धारा व्यक्त करता है। शंट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण के लिए अधिकतम धारा व्यक्त करता है। बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ किसके मापने के लिए किया जाता है? बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ किसके मापने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। चरमांतर वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? चरमांतर वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? CRO, DC वोल्टमीटर, मेगर, मल्टीमीटर। तो चरमांतर वोल्टता मापने हेतु मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक कम मूल्य का तापांतर मापी कौन होगा? मतलब सबसे कम मूल्य का तापांतर क्या होगा? तो सबसे घटिया कहा जाए तो आयरन कॉन्स्टेंटेन होता है, सबसे अच्छा मैग्नीन होता है। टीवी टेक्नीशियन के लिए सबसे उपयोगी आवश्यक यंत्र कौन है? जो टीवी रेडियो ये सब बनाते हैं उनको लिए सबसे उपयोगी आवश्यक यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर, मेगर, ओममीटर, मल्टीमीटर। तो टीवी टेक्नीशियन के सबसे उपयोगी मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर होता है। 4 ध्रुवीय एसी मशीन में, 4 ध्रुवीय एसी मशीन में इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा? तो डिग्री बराबर होता है थीटा मैकेनिकल गुने पी बटा 2। तो थीटा 360 गुने 4 बटा 2 होगा। 360 गुने 4 बटा 2 तो कटेगा 720 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 720 डिग्री। स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है?
स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो स्लिप रिंग के लिए हाइड्रोन कॉपर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोन कॉपर का उपयोग किया जाता है। कॉपर मतलब तांबा का उपयोग किया जाता है। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या है? नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या है? 97। प्रतिदीप्त प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव, फोटो विद्युत विसर्जन प्रभाव, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव। तो गैस विसर्जन प्रभाव हो जाएगा। 97 क्या होगा? गैस विसर्जन प्रभाव हो जाएगा। निम्न में से किस लैंप के प्रचालन हेतु डीसी सप्लाई आवश्यक है? डीसी सप्लाई आवश्यक है। निम्न में से किस लैंप के प्रचालन हेतु डीसी सप्लाई आवश्यक है? प्रदीप्त लैंप के प्रचालन हेतु डीसी सप्लाई आवश्यक है। प्रदीप्त लैंप के लिए, किसके लिए सर? प्रतिदीप्त लैंप के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? आपको फार्मूला याद है? आपको बताए थे NS बराबर 120 F/P होता है, जहां NS आपको RPM निकालने के लिए होता है, मतलब उसका घूर्णन निकालने के लिए होता है। तो वहां पे अगर 10 पोल मतलब P10 दीजिएगा, F बराबर 50 हर्ट्ज दीजिएगा, तो हल करके आएगा 600 RPM। कितना आएगा? 600 RPM आएगा। अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोपित रहता है। अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पे आरोपित रहता है। तो कंप्यूटेटर पे आधारित रहता है। किस पे आधारित रहता है? कंप्यूटेटर पे आधारित रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर। तो ये 100 क्वेश्चन में अगर आपको मेरे दोस्त 55 से 60 नंबर सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, और भी अच्छा हो जाएगा। 65-70 होते होते आपकी तैयारी बेहद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आपको होप कैसा लगा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।